हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको संकटा माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी कभी माँ नहीं बन पा रही थी। इस वजह से सेठ सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। एक बार सेठ जी ने ज्योतिषों को दिखाया तो ज्योतिषों ने बताया कि सेठानी को संतान का योग्य नहीं है। यह सुनकर सेठानी बहुत दुखी हुई। सेठानी को संतान की बहुत ही चाह थी, तो सेठानी ने सेठ जी से दूसरा विवाह करने को कहा, लेकिन सेठ जी नहीं माने। लेकिन सेठानी के बार बार आग्रह करने पर सेठ जी विवाह के लिए मान गए और सेठ जी का विवाह सेठानी की छोटी बहन से हो गया। सेठानी की बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह संकटा माता की भक्त थी और नियम पूर्वक संकटा माता की पूजा किया करती थी और संकटा माता की कथा सुना करती थी। संकटा माता की कृपा से कुछ महीनों बाद सेठ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म से सेठ और उनकी दोनों पत्नियां बहुत खुश हुईं। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन अचानक बड़ी सेठानी के मन में कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी कि मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोटी का है। यहाँ तक कि उसने सेठ जी को भी अपने बस में कर लिया है और संतान भी उसी का है। यह सोचकर वह मन ही मन दुखी रहने लगी। इधर धीरे धीरे सेठ जी का बेटा बड़ा होने लगा तो बड़ी रानी के मन में भी कुविचार बढ़ने लगा और ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि एक दिन रात को सोते समय उसने छोटी सेठानी के पुत्र को मार डाला और उसके शव को पास के एक तालाब में फेंक दिया। जिस तालाब में छोटी सेठानी रोज संकटा माता पर चढ़ाए हुए फूल फेंका करती थी। सुबह होते ही घर में सबको इस बात का पता चल गया तो घर में कोहराम मच गया। सेठ पर पटक पटक कर रोने लगे, लेकिन छोटी सेठानी ने रोज की तरह संकटा माता की आराधना की जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। पूजा पाठ करने के बाद वह फूलों को लेकर तालाब में बहाने के लिए गई। जब वह तालाब से लौट रही थी तभी उसे तालाब से उसका पुत्र आता हुआ दिखाई दिया। जैसे वह आसपास खेल कर आ रहा है तभी वहाँ संकटा माता प्रकट हुई और छोटी सेठानी देखती हैं कि बड़ी सेठानी के शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे बड़ी सेठानी को असहनीय कष्ट होता है। अपनी बहन की पीड़ा छोटी सेठानी से देखी नहीं गई। उसने संकटा माता से प्रार्थना की, हे माता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इस बहन को क्षमा कर दो। उसने पाप तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन माँ आपकी कृपा से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है और मुझे क्या चाहिए, अब आप इसके कष्ट को दूर कीजिए। तब संकटा माता ने बड़ी सेठानी का शरीर कष्ट मुक्त कर दिया। बड़ी सेठानी ने छोटी सेठानी से क्षमा मांगी। छोटी सेठानी ने उसे माफ कर दिया। अब सब मिलकर संकटा माता का पूजा पाठ करने लगे। संकटा माता की कृपा से सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय।